सो अभी हम बिना तो हाँ स्टार्ट करें क्लास। जी सर। हमने लास्ट क्लास में भी जो हमने किया था, हमने क्या किया था, हमने कुछ नए नए टॉपिक, नए नए एग्जांपल्स किए थे। आपको नए नए एग्जांपल्स करा के मैंने आपको और ज़्यादा डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स शेयर किया था, राइट? तो जी आज सर। करेंगे, और आज हमारा लॉगरिदम में मैं आपको आज के क्लास के बाद सैटरडे को आपको जो भी डीपीपी का क्वेश्चन आप फिर से अटेम्प्ट करिएगा, जो डीपीपी नंबर 3 है। मुझे जी यकीन है सर। आप काफी ज्यादा क्वेश्चंस खुद से कर पाएंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो हम साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है? थोड़े और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड देखेंगे। तो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप लोग ट्राई करेंगे। अगर आपसे हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसे करना है उसको, ठीक है? तो आज भी हम कुछ 8-10 एग्जांपल्स ट्राई करेंगे करने का कवर आज के सेशन में, एंड आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग log 2 power x plus x minus 41 to the base 10 equal to x into 1 minus log 5 base 10। ठीक है, तो इसको ठीक आप है सर। ट्राई करिए और हम डिस्कस करेंगे। जी सर। कोशिश करिए, ठीक है ना? अभी घबराना नहीं है, क्वेश्चन टफ है या इजी है, आप ट्राई करिए, आपको समझ में आएगा, सॉल्व होगा हम लोग का ये विद टाइम। Good morning, sir. Sir. Hello, sir. गुड मॉर्निंग नजीरा। गुड मॉर्निंग नजीरा। नजीरा, ये क्वेश्चन स्टार्ट किया आज हमने, ठीक है? इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है? जी सर। आज भी हम यही करेंगे, आज भी हम यही करेंगे। आज हम और कुछ 8-10 अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको और अलग अलग टेक्निक सीखने को मिले प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है? जी सर। आज ये करेंगे, फिर से आप डीपीपी अटेम्प्ट करोगे, डीपीपी नंबर, ठीक है? और मैं कोशिश करूंगा आपको सोल्यूशन दे दूं पहले ही। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को लॉगरिथम कंप्लीट करके विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, ठीक है? सर आवाज तो नहीं आया। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ जी। अभी, ठीक है? सबको 3-4 मिनट दिया है, आप लोग ट्राई करिए, मैं हिंट देते जाऊंगा, सॉल्व आप ही लोग करेंगे। चलिए।
सो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और इसको सॉल्व करना है। मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ पर थोड़ा देर बाद में। हाँ, आपको सिंप्लीफाई करना है, राइट? देखो, सोचना है कैसे प्रॉब्लम को, मैं आपको वो थोड़ा शेयर करता हूँ, बिकॉज क्वेश्चन तो नया ही आएगा। आपको सोचना कैसे जरा वो समझिए। आपको सॉल्व करना है इसको। सॉल्व करने के लिए आपको x सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपका x है और यहाँ आपका इधर x है और ये आपका log है, तो ये log हटेगा। अब log जब हटेगा तब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट? तो देखो, ये जो 1 माइनस log 5 बेस 10 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जी सर। ये समझ में आया क्या किया मैंने? जी सर। जी सर। मैंने यस सर। log 10 बेस 10 लिख दिया और इसको 10/5 करके बेसिकली 1 माइनस log 5 log 2 है। और अगर ये log 2 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये जो x है ये ऊपर चला जाएगा, log 10 हटा जी दोगे आप तो आपको एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगा। जी यस सर। सर। ठीक है, क्या आ गया इक्वेशन? और एक्सटेंशन x इक्वल 41। देखो, आप लोग सब लोग देखो, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया बच्चे लोग? जी सर। क्या है, बाकी लोग का कोई आवाज ही नहीं है। जी सर। यस सर, समझ में आया। यस सर, समझ में आया सर। समझ में आया? टेक्निक समझ में आया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, very good। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना मैं जो पढ़ा रहा हूँ? बिल्कुल सर। जी सर। ठीक है। यस सर। सर, ये चैप्टर टफ लग रहा है या इजी लग रहा है? सर इजी है, उतना भी टफ जी नहीं है। लग रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया। चलिए इसको क्लियर करता हूँ। अगला प्रश्न करें सॉल्व? बिल्कुल सर। ठीक है। हम अगला प्रश्न ये करेंगे। जी सर। यस सर। क्लास ऑफ log 10 a स्क्वायर। और सब लोग म्यूट रह के आप लोग ट्राई करिए इसको। एक सर्कल है, उसका रेडियस दिया हुआ है आपको लॉगरिथम के टर्म में और सरकमफेरेंस भी दिया हुआ है। आपको वैल्यू बताना है इसका। ठीक है, आप जरा ट्राई करिए इसको। 4 ऑप्शंस है ABCD। आप मुझे ऑप्शन आंसर लिख सकते हैं ABCD। तो ये कोशिश करिए। जी सर। सर हेलो सर। जी। सर रेडी है सर। सर को फ्रेंड्स का सर मतलब बता दीजिए सर। एसएमएस मीडियम से है सर, उतना पता नहीं है। आप लोग एसएमएल मीडियम से हो? हाँ जी सर। ओके। रेडियस परिसीमा पता है? परिसीमा हाँ जी सर, ये पता है। क्या होता है? सर्कल का परिसीमा सर वो
ये रेडियस अगर आर है, जी सर, ये जो बाउंड्री होता है ना, उसको तो पोरहिमा बोलते हैं सर। हाँ, परिसीमा बोलते हैं, तो उसी का सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ओके सर, ओके, तो सर्कमफेरेंस इज नथिंग बट परिसीमा, ओके सर, ओके। और ये आपका रेडियस है, ठीक है। जी सर, सर यस सर। हाँ, तो क्या रिलेशन होता है सर्कमफेरेंस और रेडियस में? तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। बस, जी सर, इसको आप अपने लिस्ट में लिख लीजिए। ओके सर, दिस सर्कमफेरेंस का मतलब सर्कल का परिसीमा, सर्कल का परिसीमा को सर्कम, सर्कल है ना, सर्कम फेरेंस, सर्कल का परिसीमा को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। जी सर, ओके, चलिए, अभी आपको पता चल गया फॉर्मूला, चलो वेरी गुड। जी सर। बाकी सब तो टर्म आई थिंक पता ही है, राइट। चलिए अभी ट्राई करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफी लोग करेंगे। बच्चों ये जल्दी करना है, इसमें बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग, जल्दी करो। लॉग बी बेस ए निकालना है आपको, और एक फॉर्मूला है आपके पास, सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस की जगह वो पुट कर दो, आर की जगह वो पुट कर दो, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आंसर भेजो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में, हाँ, कम ऑन।
मुझे 2 आंसर मिला है। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मोर स्टूडेंट्स, जिनको मैं, आप लोगों को तो जान गया हूँ, मैं काफी जान गया हूँ। आप लोग का जो लेवल है, जितना आप लोग का स्किल है, आप लोगों से काफी लोगों को और हो जाना चाहिए था अभी तक। चलो प्लीज जल्दी से ट्राई करो। आपको log b बेस a का वैल्यू पूछा इन टर्म्स ऑफ पाई। आंसर है या तो 1/4 पाई या 1/पाई या पाई या 2 पाई। पुट करिए, आ जाएगा आंसर। तपन कर रहे हो? यस सर। इंद्रदुल? कर रहा हूँ। नजीरा कहाँ तक पहुंचे? ओके, जी सर। कर रहे हो ना सॉल्व? अभी क्या सब लोग पांच आंसर आया, चलो ठीक है। और चाहिए हमको? सर ये पेन वाला ऑप्शन हटा दीजिए सर। ये पेन का जो ऑप्शन रहता है ना साइड में। अभी नहीं करता है कोई, अभी सबका नाम मालूम है, जो करेगा उसका नाम मालूम चल जाएगा मुझे। फिर भी सर सिक्योरिटी के लिए सर वीडियो ऑन कीजिए सर, अच्छा इंटरेक्ट होता है। एक्चुअली मेरा यहाँ पे आज इंटरनेट काफी स्लो है, इससे मैं थोड़ा लेट हुआ ज्वाइन करने में, तो अभी रिस्क नहीं ले रहा हूँ, एंड में वीडियो ऑन करूंगा। ठीक है सर। चलो सरकमफेरेंस ये है, पुट कर देते हैं। सर सी 6 इक्वल टू पाई आर मतलब ये फॉर्मूला होता है ना सरकमफेरेंस, सी सरकम इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर जी फॉर्मूला होता है, सरकमफेरेंस का मान दिया हुआ है। जी सर। ठीक है, अब ये 4 बाहर आ जाएगा, जी सर। ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई इंटू 4, 2 4 पाई हो जाएगा। जी सर। आपको log b निकालना है। जी सर। सर 4 4 तो कैंसिल। यहाँ आ गया, log b बाई log a क्या होता है? सर लॉग बी टू द बेस है। ये क्या होता है? log, सर बी टू द बेस है, डिस्टेंस थ्योरम यूज किया जाएगा। मान कितना आ गया? पाई। इजी सवाल था, जी सर। इजी था ना? जी सर। यस सर। तो आंसर जल्दी आना चाहिए था आपका। सर वो क्वेश्चन ज्यादा समझा नहीं इसीलिए। हाँ कोई बात नहीं है, पर थोड़ा अभी उस पर एफर्ट डालते रहना है हम लोग को, उसी को समझना है हम लोगों को जल्दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तुमसे नहीं हुआ, समझ में आया कहाँ पे गलती है, समझ में आया? हाँ जी, हेलो, जी सर। समझ में आया सबको? आगे बढ़ो, कुछ बोल रहे हो? नजीला समझ में आया ना आपको? यस सर समझ में आया। जैस्मिन नो सर, नो सर, समझ में नहीं आया? नो सर। पूरा 10 सर कौन सा सर वाला वो part? बेस चांस थ्योरम सर, बेस चांस थ्योरम उसी की बात हो रही है शायद तक। देखो ये जो होता है ना, ये वाला, ये हमने एक फॉर्मूला में पढ़ा है कि log ऑफ b बेस 10 बाय log ऑफ a बेस 10 को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ, मतलब अगर ये बेस कॉमन है तो log b बाय log a को हम log b बेस a लिख सकते हैं।
ये हमने करा है आपको नोट्स में। हाँ जी सर, ये आप- वेस्टर्न्स थ्योरम होता है आप ना। में से कितने लोग हैं जो कोई भी क्लास मिस किए हैं? किसी ने कोई क्लास मिस की है? और अगर क्लास मिस किया है तो आपने वीडियो मिला आपको? सर क्लास तो मिस नहीं किया, कोई है जिसने क्लास मिस की है? शायद तक इकरामुल ने एक मिस किया था। किया था 2 क्लास। हाँ इकरामुल ने एक किया, मिस किया उसका था। आपको वीडियो मिला? सर नहीं, आपको सर पूछा था ग्रुप पे, पर मैंने आपको इतना कहा नहीं था मिला। कि आपको उनसे बात करना है, आपको सर से बात करना है, अजमल सर से। चलो मैं क्या करूंगा, मैं आज आपको सारा रिकॉर्डिंग ना अलग करके देता हूँ। मैं आपको आज सबको ऐप में डाल दूंगा, कोशिश करूंगा आज को आप लोगों को एक मोबाइल ऐप में डाल दूंगा मैं विजन 50 का, और वहां सारे वीडियोस भी डाल दूंगा। जी सर। देखो क्लास क्लास मिस करना नहीं है, वरना क्या होता है कि अगले क्लास से कुछ समझ में नहीं आता है, विच इज अ वेरी मच लॉस ना, क्योंकि आपका जी सर। हाँ, और क्लास मिस तो बहुत कारण से हो सकता है। इसलिए एक तो कोशिश करना है कि क्लास मिस ना हो, और अगर मिस होता है तो आपको उसके नोट्स लेके आपको आगे पढ़ना है, ठीक है, वरना बहुत लॉस होगा अपना। ओके जी सर। चलो ठीक है, आगे करते हैं। ये सब हम बाद में करेंगे। ये करना है आपको, ठीक है। जी सर। इसका आंसर थोड़े गलत लिए हुए, आप सॉल्व करो इसका आंसर। हाँ ठीक है, आ जाएगा, ठीक है, सही है, आप करो सॉल्व। ठीक ठीक है, है सर। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। आपको प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करना है, खुद ही करना है, मैं आपको हेल्प करूंगा बाद में। सिंपली एक एक करके आप जो जो प्रॉपर्टी सीखा वो अप्लाई करते जाइए और मजा आता जाएगा आपको। चलिए सर देखो क्या, टू लोग हाँ, ये क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से राइट करके दिखा देता हूँ लिख के। क्या है ये, द नंबर दिस सिंप्लीफाइज है, जिसका वैल्यू क्या है, ये क्या है देखो, 2 टू द पावर, 2 का पावर में 2 है, टू द पावर लॉग बेस 2 है, और किसका लॉग है, लॉग है 3 टू द पावर 3 लॉग 4 बेस। समझ में आ रहा सर है ये जो सर हाँ, ये जो 2 log 2 है उसका पावर है ना, ये ये बेस है। 2 का पावर में 2 का पावर में 2 लॉग बेस 2 है, और लॉग हाँ जिसका है वो है 3, और 3 के पावर में 3 लॉग 4 बेस 3 है, तो ये हाँ अभी समझ आया, अभी के पावर जी में सर। ये है, और ये 3 के पावर में ये है। जी सर जी सर। मैं रीराइट कर लेता हूँ एक बार। जी सर समझ करता में आया आपको, क्वेश्चन समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो पूछना यार, आप लोग शर्माओ मत, है ना, इतना छोटा ग्रुप है हमारा, तो अगर हूँ। आप जी लोग सर। अगर पूछोगे नहीं ना तब तक मजा नहीं आएगा, मुझे लगेगा ही नहीं ना अभी, क्योंकि लिमिटेशंस है, आप लोगों पे ट्रस्ट करा जा रहा है कि आप लोग बताएंगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो, है ना। जी ठीक है, सर। चलो सिंप्लीफाई करो, ये मुझे सबसे करेक्ट आंसर चाहिए। मैं आपको एक प्रॉपर्टी सिंपल है, ये सर लॉग करते हैं ना सर, आप अभी मत। प्रॉपर्टी में उनको बता रहा हूँ जिनका क्लास मिस है। जी सर। ये लॉग बी बेस है, अगर ये बेस और ये बेस सेम होता है तो इट कम्स आउट टू बी दिस वैल्यू। ठीक है, ये एक सिंपल फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम है, हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। आप ट्राई करो, चलो। सर 16।
सर मेरा तो समझ में तो नहीं आ रहा। हम्म काफी लोगों ने आंसर किया है। सर ये जरा समझा दीजिए सर, नहीं आया। हाँ सर मेरा 4096 आ रहा है सर। हाँ, उसको सिंपलीफाई नहीं करना है। अच्छा, आपका ज्यादा बड़ा आंसर आ रहा है 4096। 2 का पावर आ रहा है ना आपका, 2 पावर 12 आ रहा है ना। हाँ जी सर, वही आ रहा है। हाँ, मुझे वही मैं बोला था, इसका आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि वो होना चाहिए था यहाँ पे सर मेरा 4 टू द पावर 6 आ रहा है, वही आ रहा है। 2 टू द पावर 12 आ रहा होगा। 2 टू द पावर 12 वही सर। चलो एक बार करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है, वही होगा। जी सर। सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसे इधर नहीं है ना सर, इसीलिए नहीं डाला। हाँ नहीं ठीक है, अभी देखो सॉल्व करते हैं। जी सर। पहला वाला पार्ट ये समझते हैं, ये क्या है। इसका, ठीक है, हाँ जी सर। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ रहा है, 2 टू द पावर लॉग लॉग 2। ये 4 को हम ऊपर लेके जा सकते हैं। जी तो सर। 3 लॉग 4 क्यूब बेस 3, तो अल्टीमेटली कितना आ गया आपका 4 क्यूब। 4 क्यूब, जी सर। 4 हाँ क्यूब सर। अब सर 4 क्यूब आ गया, अब 6। 2 ऊपर चला जाएगा, जी सर, ये भी हो सकता है। तो ये क्या आ गया, लॉग लॉग 2 टू द पावर तो नहीं सर, 4 2 पावर 6। 6। जी सर। और इसका वैल्यू फिर से क्या आ जाएगा, 4 पावर 6 4 पावर 6, हाँ सर यही आया, 2 टू द पावर 12। और 12। तो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन क्या होना चाहिए, दिस सिंप्लीफाइज दिस, मतलब ये सिंप्लीफाइज दिस क्या होता है, ये सिंप्लीफाइज दिस 2 टू द पावर x एंड x इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इसका आंसर x इज इक्वल्स टू। हाँ अभी जिनका आंसर 16 आया, आप लोग को कंसेप्चुअली समझ में आ रहा है कहाँ गलती किया। ये एक्चुअली मेनली 16 आता है काफी लोगों को, काफी लोग का आया भी आपका, पर आपको गलती समझ में आया कहाँ पे आया 16, क्यों गलत हुआ आपका। ये अच्छा ये आप 3 पावर लॉग 4, ये जो 3 है ना, इसको ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, जी सर। पावर में जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो गया तो ये 4 क्यूब आ गया, और ये भी पावर में ऊपर जाएगा तो 4 पावर 6 हो गया। तो ये जो सिंप्लीफाई है लॉग 2 बेस 2, ये 4 पावर 6 आ गया आंसर। जिनका 16 आया था, काफी लोगों का 16 आया था, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है वेयर इज द एरर, आपने क्या गलती किया वो समझ में आया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको क्लियर है, सर। क्या कोई बात नहीं, वेरी गुड। अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा था, मतलब सीखने को मिला। जी सर। सर 4096 सही है ना सर? हाँ, 4096 हाँ 4096 वही। सर मेरा 4096 आया था। 1024 होता है, 2 पावर 10 होता है 1024। जी सर। तो अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 4096, तो ये 2 पावर 10 के बदले 12 हो गया। 12 हो गया। ठीक है, गुड। चलो, अरे यार शिट, स्क्रीन शेयर ऑफ हो गई।
चलो अभी हम अगला प्रश्न करेंगे। अभी जी सर। तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगेन सेम कहानी, ठीक है। जी आपको जी ट्राई सर। करना है इसको, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कर लोगे मेरे पैसे, सब लोग कर लोगे। थोड़ा सिस्टमैटिकली सोचना, स्टेप करोगे आपको आंसर दिख जाएगा आगे। ए बी सी डी जो भी आपका ऑप्शन है आप लीजिए। अभी सही गलत का मत सोचिए, आपका गलत हुआ है तो आपको सीखने को मिल रहा है, सही हुआ तो जी अच्छा, सर। बट अगर गलत हो रहा है तो आपका रेक्टिफाई हो रहा है, जी सर। आप जरूर आंसर करिए। कर लीजिए अपने आप को, चलो मैं कर देता हूँ। हाँ चलो अभी सब लोग ट्राई करो, आपका आंसर, आपका ए बी सी डी क्या ऑप्शन है वो आप व्हाट्सएप कर दो, सॉरी जूम चैट में डाल दो। सर डी। आप व्हाट्सएप में चैट में डाल दीजिए आंसर, ठीक है। डी सर। ओके डिस्कस करते हैं। वेरी गुड। सबको 2 मिनट और देते हैं, सब लोग ट्राई कर रहे हैं, काफी लोग का आंसर आ रहा है अभी।
It's 9 o'clock. काफी लोगों का आंसर आया है। चलो डिस्कस कर सकते हैं, ये ट्राई करना। और जी सर। ये log 2 है ना, आपको a का वैल्यू निकालना है, तो एक एक करके log हटाते हैं। ये जी सर। पूरा का पूरा पे log लगा हुआ है, log ऑफ दिस बेस 2, तो पहले ये वाला log हटेगा, तो ये अंदर वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा? log 3 log 4 log ये अगर इसको अगर ओपन करोगे तो 2 का x कहाँ चला जाएगा? 2 का पावर में चला जाएगा। हाँ जी सर। फिर इसको अगर आप लेते हो तो ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? ये 3 का पावर, ये एक्सप्रेशन चला जाएगा, 3 का पावर 2 पावर x, समझ जी रहे हो? सर। फिर इसको हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन? log a बेस 5 4 का पावर 3 का पावर 2 का पावर x, फिर अल्टीमेटली a क्या आ जाएगा इससे? 5 का पावर 4 का पावर 3 का पावर 2 का पावर x। कौन सा ऑप्शन हुआ? डी सर। सर ये सर, पावर में था सर, मैं इनटू के हिसाब से कर रहा था। नहीं, ये पावर में है। हाँ वही गलती हुआ। समझ में आया? जी सर। yes sir चलो वेरी गुड। तो ये हायर पावर का सवाल हो गया। चलो इसको करो अब। log ठीक है सर। 2 का वैल्यू बेस a, log 2 बेस a दिया हुआ है आपको m, log 3 बेस a दिया हुआ है r, log 5 बेस a दिया हुआ है s, log 11 बेस a दिया हुआ है t। आपको बताना है द वैल्यू ऑफ log 990 बेस a इन टर्म्स ऑफ m r s t। ठीक है? जी सर। सर log a 990 पेस log a। ठीक है, अब ट्राई करो इसको। ठीक है करते हैं सर। इन टर्म ऑफ, ठीक है। ये s है, पता नहीं क्या आया, एक मिनट रुको, इसको देख लेता हूँ, प्रिंटिंग का कुछ इशू तो नहीं है। ये s है, हाँ ये वाला s है ऑप्शन में, ये सब में s है ना, ये 5 नहीं है, ये s है। ओके, ओके सर। m प्लस 2r प्लस s प्लस t, या m प्लस r प्लस s प्लस t, या m प्लस 2r प्लस s प्लस m प्लस, सेम ही ऑप्शन हो गया। फिर उसको 5 ही रहने दो। ये तो है ही ना यहाँ पे m प्लस 2r प्लस s प्लस t। ठीक है। सर ऑप्शन बी।
सर अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? अभी लॉगरिथम चल रहा है। लॉगरिथम का क्लास आज ही स्टार्ट हुआ है ना? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग का कब से start खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है चैप्टर? आपने नया ज्वाइन किया है? जी सर, आज ही ज्वाइन किया है सर। इतने दिन कहाँ पे थे भाई? नहीं, आज ही ग्रुप ज्वाइन किया है। आज ही ग्रुप ज्वाइन किया है, ठीक है। जी सर। तो अभी अभी अटेंड करो क्लास, कुछ कुछ समझ जी में सर। आएगा, है ना? ज्यादा जी कुछ सर। समझ में नहीं है, घबराना मत। क्लास के बाद ये मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, आपके अगर सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाए आपको, सारे वीडियो जी सर। लेक्चर देख लो, फिर कुछ डाउट होगा तो वो हम डाउट क्लास कर रहे हैं। थैंक यू सर। आपको log 2 का वैल्यू दिया हुआ है बेस ए, log 3 का दिया हुआ है, log 5 का दिया हुआ है, log 11 का दिया हुआ है ना? ये सारे जी कौन से सर। नंबर्स हैं? ये सारे क्या नंबर्स हैं? प्राइम नंबर सर। सारे प्राइम नंबर्स है, राइट? अगर आपको 2 का दिया है तो 4 का ऑटोमेटिकली मिल गया, 3 का दिया है तो 9 का भी मिल गया, 81 का भी मिल गया, 5 का दिया तो सारे 5 के पावर का मिल गया, या 11 का मिल गया। ऐसे भी अगर हमें कोई एक लॉगरिथम लिखता है कोई नंबर का 990, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो हमेशा हम उसको कैसे ब्रेक करते हैं? हम उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, राइट? ब्रेक करती है। ब्रेक देम इन प्राइम फैक्टर। जी सर। 990 क्या है? मेरे को दिख रहा है 990 को अगर मैं करूं तो मुझे दिख रहा है, वो डायरेक्टली दिख रहा है 9 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5, जी सर। है ना? और 9 को जी सर। तो लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर, तो छोटा से बड़ा लिखूं अगर 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11, कैसे दिखा मुझे 990? जी सर। मुझे ऐसे दिख रहा 99 इज 9 इंटू 11, और ये 0 मतलब एक्स्ट्रा 9 इंटू 10। 10 को ब्रेक कर दिया, 9 11 ब्रेक हो जी गया। सर। बहुत इजीली दिखता है। आप आपने जो बचपन में मेथड सीखा आप उससे भी करोगे, अगर आप पहले 2 से किया फिर तो भी आपका हो जाएगा, बट बड़ा नंबर से करो पहले तो आपको ज्यादा इजी रहेगा, है ना? 11 से करो तो 90 आ सर गया, हाँ, 10 से या 11 से। करो 2 से करो, 2 से कर लिया चलो 45 आ गया, 5 से कर लिया 9 आ गया, है ना? 3 3 आता है ना ये सबको? जी सर। तो 990 को हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, इट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11। हमें लॉग लेना है तो हम चलो लॉग 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 का वैल्यू लेना है, तो लॉग 990 बेस ए लोगे अगर आप, तो ये क्या आ जाता जी है? सर। आपको लॉग ऑफ दिस, और आपको पता है ये लॉग ऑफ दिस लेना है अगर, तो आपको लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी क्या होता है? लॉग प्लस ए सर लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी। डी। लोगे तो क्या आएगा? लॉग 2। जी सर। अब आप बड़े हो गए हो तो आप समझ रहे हो लॉग 3 स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 लॉग 3, 2 log 3। लॉग 5 जी सर। प्लस लॉग 11। इनफैक्ट अगर आप समझ गए हो, आप सिर्फ ये एक्सप्रेशन के बाद डायरेक्टली आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि 2 विल, ये लॉग 2 है तो लॉग जी 2 सर। मतलब प्लस थ्राइस ऑफ लॉग 2, लॉग 3 तो ट्वाइस है, 2r। तो ये तो कैंसिल हो ही गया। m प्लस 2r इसमें भी नहीं है, m प्लस 2r इसमें है, प्लस s प्लस t, तो एक ही ऑप्शन बचा, वो आंसर क्या है आपका? बी। सर 5 तो है ही नहीं। हाँ 5 नहीं है तो, क्योंकि वो s था, वो कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन दिया, हाँ तो यहाँ पे मैं वही देख रहा था ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने आपको उसको ऑप्शन को चेंज ही नहीं किया, इसी को रख दिया। ठीक समझ है में आया? बहुत सिंपल है ये, हमने बहुत पहले के क्लासेस में किया था, पहला या दूसरा क्लास में हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, और ये हमने इसका इंपॉर्टेंस समझा था कि क्यों प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। समझ में आ रहा है अभी? जी सर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये काफी ज्यादा बच्चे लोग करेंगे करेक्ट, ठीक है? तो देखो आप लोग कहाँ गलती हुआ, आप लोगों से कहाँ अटक गए। आई थिंक काफी लोगों ने किया भी इसको करेक्ट, है ना? जी सर। किसी को डाउट है इसमें? कोई भी पार्ट में डाउट है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोलो मुझे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर समझ में आ गया है, तो एक नए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो हमें कुछ नया सिखाएगा। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया? जी सर। जी सर। Yes. अभी काफी लोगों को मतलब जब हम मैथ्स करते हैं ना, मैथमेटिक्स का अगर आपको आईआईटी में क्रैक करना है ना, राइट? अगर आपको आईआईटी, क्योंकि हमारा गोल तो आईआईटी है क्रैक करना, तो जी आईआईटी को सर। क्रैक करने के लिए हमें, देखो मैं फिर से इस ग्रुप में बताना चाहता हूँ, ये ग्रुप सिर्फ आईआईटी वाले बैच के लिए है। अगर आप नीट में पढ़ रहे हो और आपका नीट गोल है,
तो और आपको अगर बेसिक मैथ सीखना है तो उसके लिए अलग बैच शुरू करेंगे हम, जो बोर्ड लेवल मैथ्स है। ये सिर्फ आईआईटी वाला मैथ्स है, तो आईआईटी वाले मैथ्स पे हम फोकस कर रहे हैं। आईआईटी वाले मैथ्स में जो मैंने आपको बताया था पहले क्लास में, आपको सोचना बहुत जरूरी है, राइट? द मोर यू जी थिंक, सर। द मोर यू डेवलप योर थिंकिंग स्किल्स ना, उतना ज्यादा आपका चांसेस बढ़ जाएगा आईआईटी क्रैक करने का। तो ये सोचना बहुत है, और मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे आप ये करने के बाद आप मेंटली कर सकते हो, राइट? तो जितना ज्यादा आप मेंटल जंप ले सकते हो उतना मेंटल जंप लो। क्वेश्चन देख के ये 990 दिखते ही कितने लोगों को लगा कि प्राइम फैक्टर करना है, मुझे बताओ जरा आप लोग। किस किस को लगा कि ये देखते ही समझ में आ गया कि सर आई हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन? किसको किसको लगा? चलो हाथ हाथ हैंड रेज कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। क्योंकि मैं वही, वो सोचना जरूरी है, वो स्किल्स आना जरूरी है कि कैसे सोचना है, राइट? तो सोचना ऐसा ही है हमें, है ना? सोचना हमें ऐसा ही जी है कि सर। जैसे हमें दिख रहा है ये मेथड, इसका मतलब है हमें, यस वी नाउ कैन अंडरस्टैंड कि वी हैव टू थिंक ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये स्किल आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, और ये थिंकिंग स्किल्स का पार्ट है, राइट? आप सोचना सीख जाओगे अगर, तो आपको बहुत बहुत मजा आएगा आपको। अभी अगर क्वेश्चन नहीं भी होता, आपको लग रहा होगा कि सर कुछ कुछ लोगों को शायद थोड़ा टफ लग रहा होगा, तो इसको, ये टफ नहीं है, ये मैं आपको, इसको साइंटिफिकली हम बोलते हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज प्रोडक्टिव स्ट्रगल। ओके, अब आपके मैं ब्रेन को, आपके मेमोरी मसल्स को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, और स्ट्रेच इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका तभी वो डेवलप होगा जो स्किल्स एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। मुझे तो सब आता ही है सॉल्व करना, मेरा सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका सॉल्व मेरे बिना करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? इसलिए मैं जी सर। आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, सोचने का दे रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों में से कुछ लोग कर पा रहे हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं एक बार में ही, आप लोगों को बुरा फील नहीं करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन हर जन से नहीं होता है। कोई क्वेश्चन एक स्टूडेंट कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता है, पर आपको हर क्वेश्चन में ये सोचना है कि वेयर यू वेंट रॉन्ग, है ना? वेयर यू जी गॉट सर। स्टक, आप कहाँ स्टक हो गए थे, आप कहाँ अटक गए थे, और जहां आपने अटके थे, आपका रास्ता ब्लॉक हो गया, आपको यहाँ जाना था, आपका रास्ता ब्लॉक हो गया, इसको हम कैसे अपना रास्ता क्लियर कर ले, वो हमें सोचना है, ठीक है? सो प्लीज इस पे फोकस करिए। और मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा गोल ये है कि आपको समझ में आए। थ्योरी में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, न्यूमेरिकल्स में मैं चाहता हूँ आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलो, जी नाउ सर। comes the other question. Solve the following log equation. आपको ये log का equation solve करना है, और आपको मुझे बताना है कि x का मान क्या है, what is the value of x. सर ये पावर के हिसाब से है ना कि इंटू के हिसाब से? ये सब बेस में है log। हाँ मैं, बेस पे। हाँ मैं तो एक्चुअली टाइपिंग करवा के इसलिए कर रहा था ताकि आपको इजी होगा, बट हाँ जी सर। log of 4, राइट? ये सब एक ही लाइन में, 2 log, यहाँ पे बेस 3 ले लिया, सर 4 बेस है, उसके बाद 3 बेस है, ऐसा ना? ऐसे 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 सब में ऐसा ही है। log x बेस 3 का वैल्यू हाफ है, मतलब log 2 का बेस ये लिया है, और 1 प्लस करके log 3 का बेस लिया है, और 2 मल्टीप्लाई करके ये पूरा का पूरा log 4 का बेस लिया है, और ये इक्वल टू हाफ है, ठीक जी है? सर। ट्राई करो, ये तो मैं सबसे एक्सपेक्ट करूंगा ये सब के सब मुझे आंसर्स दें, तो टेक योर टाइम, बट प्लीज गिव इट अ ट्राई एंड कम अप विद द करेक्ट आंसर। चलो, ऑल द बेस्ट, करो। ओके सर।
आप लोग सबको क्वेश्चन तो क्लियर है ना? जी सर, कर रहे हैं। ये सर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से टाइम लीजिए अपना, कोई बात नहीं है, तो करिए। सर हो गया। सर जी सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आंसर 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 क्या है आपका? सर मेरा 3 आया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन।
आई थिंक काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो मैं अभी सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप मेंटली भी कर सकते थे, ठीक है। चलो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ से log 4 को हटाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, x का वैल्यू करना है, तो सारा एक एक करके हटाते हैं। तो यहाँ से अगर हम log 4 को हटाना चाहते हैं तो वो log 4 कहाँ चला जाएगा, वो log 4 आप हट के यहाँ पे जो 2 है उसके बदले क्या आ जाएगा आपका, के बदले आ जाएगा 4 पावर हाफ। जी सर। आपका वैल्यू क्या होता है, सर तो ये 2। कैंसिल हो गया, राइट। जी सर। इनको भी उसके बाद सर इनको भी मिटा देते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया आपका 1, राइट। जी सर। अच्छा, अब ये अगर हो गया, अब यहाँ से 3 का पावर को हटाएंगे, राइट। तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 1 जी सर। प्लस log 2 1 प्लस 3 log x बेस 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, राइट। जी ऐसे सर। है ना, 3 पावर 1 है तो 3 आ गया, इसको हटाएंगे यहाँ पे तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 आ गया, राइट। जी सर। करेंगे 1 प्लस 2 log x बेस 3, यहाँ 2 था यहाँ 2 है तो क्या आ गया 2 स्क्वायर यानी कि 4। अभी 4 माइनस 1 करोगे ये उधर जाएगा तो ये 3 हो 3 गया, सर। फिर 3 कट गया तो आ गया log x बेस 3 इक्वल्स टू 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 सर। ये समझ में आया आप सबको x का वैल्यू 3 क्यों आया। जी सर। यस सर समझ में आया। काफी लोगों ने तो अपने यस सर। आंसर दिया गया x बिलोंग्स टू 3, 3 इज द यस सर। आंसर 3 है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी को डाउट है तो बोलो, मैं बताता हूँ, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े। नहीं है सर। सर नहीं फिर आगे बढ़िए। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगला लॉगरिथम का सवाल करते हैं। अच्छा, हमारा जो नियम था कि हम x को 3 पुट करके देखेंगे, आपने 3 को पुट करके देखा यहाँ पे, यस सर। है ना। यस सर 3 को यस यहाँ सर देखा। put आ गया 1, राइट 1 हो गया। जी सर। 3 कितना होता है 4, log 4 बेस 2 लोगे तो क्या आएगा 2, 2 प्लस 1 जी कितना सर। आएगा, log 2 बेस 3 लोगे तो कितना आएगा 2, और log 2 बेस 4 कितना आता है हाफ। यस हमारा एक करेक्ट है। हमेशा हमने याद नियम बनाया था, वी विल ऑलवेज पुट बैक, करेक्ट। व्हाई वी जी पुट सर। बैक, बिकॉज़ वी हैव टू सी दैट दिस इज एप्लीकेबल और नॉट। हमारा x यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज लॉगरिथम डिफाइंड ही होता है हमारा उसकी वजह से, तो पॉजिटिव था। हाँ। पुट करके हमने एश्योर कर लिया कि हमें राइट आंसर मिल रहा है, रॉन्ग आंसर मिल रहा है। ओके, इसको हमेशा करना है। जी कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए। सर 2 मिनट लिखे ना 2 मिनट मतलब लगता है उसने लिखा नहीं। ओके। चलिए अब आपका ये आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, आपको ये फॉलोइंग लॉग इक्वेशन सॉल्व करना है। ये क्या है 3 की पावर में, 3 का पावर लॉग बेस 3 रूट एक्स लाइन में माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग स्क्वायर एक्स माइनस 3। आंसर हमने दे दिया आपको, आंसर आएगा 100 इन 10 पावर माइनस 3। इधर से सर Mas boy na din bulan na logong ko. सर ये जो लॉग माइनस लॉग एक्स है सर, ये मतलब 3 के हिसाब से है ना। नीचे नीचे यहाँ हाँ 3 के हाँ पैरेलल में हाँ ठीक है सर। पावर में है, 3 पावर समथिंग माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग स्क्वायर एक्स माइनस 3 ऐसा करके। जी सर। चलो बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, बट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स लग जाएंगे। आप जरा उसको ट्राई करिए एंड वंस द आंसर कम्स मुझे बताइए। आंसर जी आपको सर। मैं ये कॉपी में, ठीक है, यहाँ पे, और आप ट्राई करिए। चलिए करो, लग जाओ।
हाँ इमदादुल, इमदादुल आपका वॉइस क्रैक हो रहा है, शायद आपके वहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा इशू हो रहा होगा। आप मैसेज करेंगे क्या बोल रहे हो? आपका वॉइस क्रैक होके आ रहा है इमदादुल, आप एक बार चैट पे मैसेज कर दो, ड्रॉप कर दो मैसेज। प्लीज चैट पे मैसेज ड्रॉप कर दो, आपका वॉइस क्लियरली नहीं आ रहा है। सर मैसेज किया है। हाँ वेरी गुड, करेक्ट है, वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ भी है स्क्रीन पे, आपके भी ये दोनों आंसर आए हैं ना। तो अगर आपके ये दोनों आंसर आए हैं तो आप बस डन लिखने से भी चलेगा, ये होंगे आंसर्स। तो आपके भी ये दोनों आंसर आए हैं तो वेरी गुड। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसमें। इसका वैल्यू क्या है? ठीक है, आप लोग ट्राई कर रहे हो, मैं डिस्कस करूँ? सर फर्स्ट स्टेप कर दीजिए सर। ठीक है, हिंट दे देता हूँ फिर आप करना। जी सर। अच्छा बात बताओ, log रूट एक्स को क्या लिख सकते हो? 2 log x। सर log x पर 1/2। हाफ log से हाफ हाँ हाफ log x। इसको क्या लिख सकते हो? इसको 2 सर log x तो log नहीं, x स्क्वायर। हाँ log x का स्क्वायर ही लिख सकते हैं, करेक्ट। बस जी सर। log x को y ले लो, अल्फा ले लो या t ले लो, y ले लेते चलो, y स्क्वायर, ये कितना आ गया? हाफ माइनस 1 कितना होता है? माइनस हाफ। जी सर। माइनस इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई कर लो, 2y स्क्वायर
माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। चलो आगे बढ़ो, कंप्लीट करो इसको। ओके सर। लॉग रूट एक्स। सर हाँ सर एक्स रूट एक्स को सर एक्स पावर हाफ लिख सकते हैं ना सर? हाँ देखो, वही मैंने एक लाइन में कर दिया। वही एक लाइन में सर मैं कर दिया। लॉग एक्स पावर हाफ है। हाफ को सर आएगा तो 2 आएगा ना सर? हाफ ना ना ना, हाफ आ बेस में जाएगा। है ना सर? ये पावर बेस में है ना सर? ये पावर है ना, ना, पावर जब नीचे आता है। अच्छा एक बात बताओ, लॉग ऑफ 2 पावर क्यूब क्या लिखते हो आप? 3 लॉग 2। यस सर। लॉग ऑफ 3 पावर हाफ को क्या लिखोगे? हाफ लॉग 3। प्रॉपर्टी तो ये है ना आपका, लॉग a पावर m इज जी नथिंग सर। बट m log a, है ना? ये पावर नीचे आ जाता है। यहाँ पे x का जी पावर सर। हाफ था तो ये हाफ नीचे आ गया। जी सर। अच्छा सर। अली अहमद सर क्लियर आपको ये? क्लियर सर। सर ये तो ये हाफ हाफ बेस एक्स था, है ऐसा ऐसा है ना सर? हाफ बेस नहीं है ना, बेस तो लॉग लॉग बेस लॉग 10 है, लॉग 10 बेस है सर। सब में लॉग अच्छा लिखा अच्छा अच्छा, है। लॉग समझा का सर, मतलब अभी बेस समझा। 10 है ना? ये x का पावर था। चलो आई थिंक आप समझ गए हो, आपका पॉइंट समझ में आ गया आपको, है ना? ठीक जी सर। ठीक है कोई बात नहीं, समझ गया मैं आपका। और ये क्वेश्चन दिया ही इसीलिए था कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि रूट एक्स को आप एक्स पावर हाफ लिख सकते हो, पर लॉग स्क्वायर एक्स को आप ऐसे नहीं लिख सकते, राइट? इसको आप अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिए साइड में। लॉग इसको आप लिख सकते हो हाफ लॉग एक्स, बट लॉग ऑफ लॉग स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2 लॉग एक्स। समझ रहे हो ना? यस सर। जी तो सर। 90 बहुत बच्चे इस पे गलती कर देते, तो ये कॉन्सेप्ट को स्ट्रेस करने के लिए था कि यू नो log x and log square x and log root x तीनों में अंतर है, राइट? log root x is but half log x, जो आप log x का सिंप्लीफाई कर सकते हो, but log square x is like log square x is a way of writing log x into log x। ये हमने डिस्कस किया है पहले, रीइंफोर्स कर रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट, बार बार जब हम करते हैं मैथ्स में तो हमारा रीइंफोर्स हो जाता है वो। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ो, एंड जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, आपको जब ये दोनों आंसर मिल जाए तो आप चैट में लिख दो डन। ठीक है, तब तक आप ट्राई करो इसको, तब मुझे समझ में आ जाएगा कितने लोगों का कंप्लीट हो गया, तब मैं उसके हिसाब से नेक्स्ट पार्ट में जा सकूंगा। हो गया सर। तो हो ही गया ना, y का वैल्यू निकालना है बस, सब तो हो ही गया जी था। सर। जल्दी कंप्लीट करो सब लोग, मैं ये सब मिटा देता हूँ, बहुत टाइम नहीं आपका। ये वाला जो लिखा है मैंने, log रूट एक्स, हाफ लॉग एक्स एंड log स्क्वायर एक्स इज नॉट 2 log एक्स, इसको जरूर नोट कर लेना, ये सब कॉमन एरर्स है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या आता है? सिंप्लीफाई करते हो तो क्या आता है? y का वैल्यू क्वाड्रेटिक है, क्या आता है y का वैल्यू? सर एक आता है सर 2 - 3/2। 2 और -3/2 हो जाएगा 10 10 और 2, स्क्वायर। राइट? अभी ये समझ में आ रहा है ना, ये log दिया हुआ है मतलब बेस 10 है, अगर ये ln दिया रहता तो बेस आप, हाँ राइट? जी सर। और यहाँ पे क्या आ गया? क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों को? मैं तो समझ में नहीं आ रहा, आप लोग सुन रहे नहीं हो या कर नहीं रहे हो या बोल नहीं रहे हो, इनमें से एक प्रॉब्लम है। बाकी लोगों से क्यों नहीं हुआ ये इतना होने के बाद तो कर लेना चाहिए था, हाँ? जी सर।
हम लोगों ने डन लिखा है, क्या हुआ भाई, बाकी लोग बताओ, अभी समझ में आया ये? बिल्कुल सर। आप लोगों ने लिखा नहीं डन या हुआ ही नहीं? अबू जफर आपको समझ नहीं आ रहा होगा सारा पार्ट। संजीदा, इज इट क्लियर? संजीदा, संजीदा परवीन, महदूद, महदूद समझ में आया? यस सर। जैस्मीन, इमदादुर आपसे हो गया ना ये सॉल्व, समझ में आया इमदादुर? जैस्मीन, यस सर। ओके। अली अहमद ने डन लिख दिया, इजहारुल ने लिख दिया, अतिका का तो हो गया, अतिका ने तो पहले, अतिका हो गया ना ये? आपने लिख दिया ऑलरेडी डन, यस, सबसे पहले इसी ने लिखा, ठीक है। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब हम लोग। जी सर। ठीक है, चलो वेरी गुड यार, अच्छा है, बट बहुत बढ़िया, ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं और क्लैरिटी आएगा। चलो बिल्कुल सर। अब ये है, आंसर लिख दिया मैंने फिर से, इसको आप जरा सिंप्लीफाई करके कोशिश करो सॉल्व करने का। जी, ये क्या है, मैं क्वेश्चन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट में समझने में दिक्कत ना हो। ये x का पावर है, x के पावर में log x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 10 के पावर में 5 प्लस log x। तो x के ओके सर। log x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 10 के पावर में है, 10 के पूरे पावर में है 5 प्लस log x। ठीक है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और मुझे बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। चलो अभी जितना भी कॉन्सेप्ट सीखा है सब अप्लाई कर दो एंड गिव इट अ ट्राई। हेलो ठीक 17 क्लास 17 वो भी क्लास कर रहे हैं ये हो रहा है क्लास क्लास ऐसे ही Yes. पर्सनल इसको हाँ राहुल भाई अच्छे लग रहे हो, सॉल्व कर लो अब। सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन राहुल? म्यूट आ रहा है आपका, अनम्यूट करो।
दोनों तरफ क्या लोगे इस क्वेश्चन में? सर log 10 लेते हैं बस। log 10 लोगे क्योंकि सब जगह log x ही है। तो हाँ आप सिंपल से अब काम है ये मैं एक लाइन लिख देता हूँ जो बहुत कॉमन सेंस वाला है। अब दोनों तरफ जी log सर। बेस 10 लोगे, तो दोनों तरफ log ले लिया तो ये क्या आएगा? log x 10 लिखने का जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है? नहीं सर, हाँ बाय डिफॉल्ट वो होता है। और यहाँ आ पे भी जाए आ log ही जाए। 10 पावर 5 प्लस 10 log x 5 सर प्लस ये log तो सर log 10 तो हट जाएगा ना उधर से, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा। log x प्लस 5 बाई 3 जी सर। log x, और ये log 10 तो 1 होता है, तो 1 होता है। ये पावर में पहले पावर को नीचे लाना पड़ेगा। तो 5 हाँ, प्लस log x इंटू log 10, तो 5 प्लस log x लिख दो डायरेक्टली। 5 पर log x सर होगा। उसके बाद क्या करेंगे सर? ये तक तो कर लिया। log x, अरे अब log x ले लो, क्वाड्रेटिक बन जाए, सॉल्व करो क्वाड्रेटिक को। हाँ ओके सर, ओके सर, आप मत करिएगा, हो गया सर। आप बोलोगे तो भी नहीं करूंगा ये। अब तो मैं हो गया। अतिका का हो गया आंसर ना, वेल डन। ठीक है, वेरी गुड अतिका। जिन जिनका हो जाए बोलते रहो यार। जी सर, यही तक आ गया सर, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था मुझे। बहुत 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 गलत बात है, समझ में नहीं आया उसके बाद तो। बहुत सिंपल है ना, ये तो क्वाड्रेटिक बनता है हमारा, हम लोग बना ही रहे हैं कब से। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो गलती कहाँ हुआ है ना, कहाँ अटक रहे हो वो ध्यान दो, ठीक है? हाँ। चलो, संगीता परवीन हो, वेरी गुड। खदीजा का भी हो गया। ये पहले वाले का है या अभी का नया वाले का डन है? ये नहीं, अभी वाले का है। खदीजा का पुराना वाले का है शायद, है ना? हाँ। रुमाना सदिया का भी हो गया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? ठीक है जी ना? सर। करो करो, इसको कंप्लीट करो फिर मुझे बताओ। जाते को नहर नहीं। थिंकिंग, चलो भाई सोचो। log x को y ले लो, y में क्वाड्रेटिक बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है आपको? जी सर। चलो करो आप, 2 मिनट में करने देते, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सर हो गया। राइट हैंड करो। दिक्कत हो रहा है। 3 क्वेश्चन नहीं किया, कौन सा था? क्वेश्चन नहीं हो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। क्वेश्चंस ना, एक था फर्स्ट नंबर log 2 to the power, log 3 to the power, log 4 to the power, log 5 to the power a is equal to x। ये तो एक। 2 नंबर कौन सा था? सेकंड वाला था ये वाला, log 4 to the power 2 log 3 1 plus log 2 1 plus log 3 to the power x। ये खत्म हो जाएगा 1/2 सेकंड। थर्ड वाला कौन सा था?
चलो आई थिंक ये काफी लोगों से हो गया है एंड आई डोंट हैव टू डिस्कस इट, राइट? किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर, ठीक नहीं है। सर। सर Okay. थर्ड नंबर लाइन सर समझा नहीं ज्यादा सर, थोड़ा डाउट है सर। थर्ड नंबर लाइन, एक मिनट रुको, कौन सा वाला लाइन? अच्छा ये वाला लाइन, ठीक है मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है ठीक है मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको, मुझे एक मिनट दो, इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से जी। हाँ जी, आपको थर्ड नंबर लाइन समझ में, यहाँ लॉग ले लिया, राइट? लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड लॉग ऑफ जी दिस सर। एक्सप्रेशन, करेक्ट? जी सर। हाँ अली अहमद आप समझना अच्छे से, ठीक है? आपको ये वाला पार्ट अभी देखो, ये लॉग एक्स के पावर में है तो ये पावर कहाँ आएगा? नीचे आएगा, यस सर। इसको नीचे ले आए, एज इट इज नीचे ले आए, और लॉग किसका हो रहा है? log x log। तो इंटू लॉग एक्स हो गया, जी सर। करेक्ट? जी सर। पावर है क्या 5 प्लस लॉग एक्स, ये भी कहाँ आएगा? एज इट इज नीचे आ जाए, यस सर। इंटू लॉग 10, सर ये तो इंटू लॉग एक्स, इंटू लॉग 10 आएगा, और लॉग 10 Yes, कितना होता है? 1 होता है, 1 सर। इसलिए मैंने लिखा नहीं उसको, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्टली लॉग मतलब यही लिख दिया। यस अभी सर। समझ में आया? अभी हाँ अगर आपको सर समझ समझ में। को y ले लो तो y log x को y ले लो तो क्या आ रहा है आपका? y y प्लस 5/3 into y by 2 is equals to 5 plus y. सर वाई log x को y ले लिया तो 5 plus y कॉमन आ रहा है, y plus 5 कॉमन है तो y plus 5 कॉमन जी ले सर। into y by 3 minus 1, समझ रहे हो ना? ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, जी सर। तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक बनाने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली कॉमन होके फैक्टर्स बन गए। तो y आ गया आपका एक तो -5, तो log x -5 हो गया, log x -5 मतलब क्या? x का वैल्यू 10 पावर -5, एक आ गया y3 यानी कि log x 3 हो गया, राइट? यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 10 पावर 3। समझ में आ रहा है अभी सबको? किसी को कुछ डाउट है? कोई बिल्कुल सर। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। ओके चलो इसको हटा दूं मैं, जी सर। ठीक है इसको हटाते हैं, इसको स्टॉप शेयर करते हैं और अपने बातें करते हैं हम लोग। अभी बताओ एक बात कि अभी देखो क्या है, आपका इस संडे को टेस्ट होगा, ओके? इस संडे को हम टेस्ट लेंगे आपका। एक टेस्ट में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्ट में? जो भी हमने क्लास में किया है अलग अलग कॉन्सेप्ट को कवर, राइट, उसका हमको प्रैक्टिस करना है, इसके लिए ये टेस्ट करना लेना एक जरूरी है, राइट? टेस्ट इज अ बेसिक पार्ट टू रियली अंडरस्टैंड कि हम कितना तक पहुंच पा रहे हैं, कितना हम कर पा रहे हैं, ठीक है? अभी आज वेडनेसडे है ऑलरेडी, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्या करो, आप अपना प्रैक्टिस काफी हो गया, अभी आप जो डीपीपी नंबर 3 है, आपका जो डीपीपी नंबर 3 है, आप उसको डीपीपी नंबर 3 को आप जरा ट्राई करो सॉल्व करने का, क्योंकि आपसे पहले काफी सारा डाउट था, आपको पता है कि अगर आप डीपीपी 3 वापस से अटेम्प्ट करोगे तो काफी ऑलरेडी क्लियर रहेगा, ठीक है? तो आप डीपीपी 3 अटेम्प्ट करिए। जिन भी बच्चों ने आज पहला क्लास किया है या कुछ बीच में 1-2 क्लास मिस हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी आपको सारे रिकॉर्डिंग दे दूं, कुछ वीडियोस यूट्यूब में अपलोडेड है ऑलरेडी, तो वो सारा मैं आपको अरेंज करके दे दूंगा ताकि आपको वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ओके? जी सर। प्लीज आप ये लास्ट एक्सरसाइज है, मतलब मैं अभी कुछ और क्वेश्चंस कर सकता हूं, बट मैं पहले टास्क क्या करेंगे, पहले हम डीपीपी डिस्कस करेंगे। तो आपको कोई भी कंसेप्चुअल दिक्कत होता है आप मुझे पूछ लीजिए, अगर आपको एक्स्ट्रा डाउट क्लास चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा डाउट क्लास रख सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है? एक्स्ट्रा एक डाउट क्लास रख सकते हैं, बट मैं नेक्स्ट सैटरडे को लॉगरिथम का पार्ट को पूरा कंप्लीट करना चाहता हूं मैं, एंड व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज वेरी सिंपल, काइंडली आप जितना भी आपने थ्योरी पढ़ा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी तक, सारा आप जितने भी क्वेश्चंस किए आप फिर से अटेम्प्ट कर लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए जिसमें सारे फॉर्मूलेज लिस्ट कर लीजिए, अच्छे से सोच के समझ के करिए। आई एम श्योर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा उससे, बिकॉज हमने बहुत वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, राइट? तो इतना प्रॉब्लम सॉल्व किया ताकि आपको और ज्यादा स्किल्स डेवलप हो जाए। क्वेश्चंस का अंत नहीं है, बट अगर आपको वेराइटी ऑफ टूल्स अगर आप सीख जाते हो तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे आगे, ठीक है? तो इसको आप कंप्लीट करिए, इसको कंप्लीट करने के बाद डीपीपी 3 कंप्लीट करना है आपको। सैटरडे को हम डीपीपी 3 डिस्कस करेंगे, संडे को आपका एक टेस्ट होगा लॉगरिथम पे। आपको जो भी डाउट है इसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली, आपका जो ग्रुप है अपने पास सिर्फ मैथ्स का ही है, उसमें आप डायरेक्टली उसमें भी पोस्ट कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट होता है डायरेक्टली ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, ठीक है?
ये आप मुझे पोस्ट कर दीजिए, बट आप DPP3 कंप्लीट करिए। डाउट जो भी होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और थोड़ा लॉगरिथम का प्रैक्टिस करेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास के बाद लॉगरिथम के बाद हम इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज इनइक्वालिटीज, और इनइक्वालिटीज के बाद वी विल गो टू क्वांटिटेटिव इक्वेशंस। ठीक है, चलो, ऑलराइट सर। हाँ जी, बोलो अल्बुस। ऑफलाइन क्लासेस कब तक स्टार्ट होगा? ऑफलाइन क्लासेस अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी एक्चुअली एक नया SOP आया है, उसके हिसाब से तो अभी भी बैन किया हुआ है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं जितना जल्दी हमारा रेगुलेशंस आ जाए। पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली हम आपको नेक्स्ट वीक से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे गुवाहाटी आ सकते हैं, अगर आना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग हॉस्टल फैसिलिटी जो हमारा USCM कैंपस है वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो आपको अगर हाँ जिनको आना है आप लोग अगस्त फर्स्ट जी अगस्त फर्स्ट वीक से आ सकते हैं आप लोग। सर मैथ्स की क्लासेस कब से स्टार्ट होती है? मैथ्स की क्लास हम लोगों ने, जब आपका फिजिक्स का क्लास स्टार्ट होता है तभी से आपका, जब हम लोग 12th ऑफ, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12th ऑफ जुलाई से हमने मैथ्स का क्लास स्टार्ट किया था। जो 12th वाला वीक था उसमें हमारा शायद 13 को शायद था पहला मैथ्स क्लास, 12th या 13 को पहला मैथ्स क्लास था, तब से हम लोग मैथ्स क्लास कर रहे हैं पूजा पर। और सर टाइम कितना को स्टार्ट होता है सर? सर रूटीन है मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे फ्रॉम 8:15 to 9:15, मतलब 8:15 को ज्वाइन करते हैं हम, 8:20 से क्लास स्टार्ट करते हैं और 9:50 तक क्लास करते हैं। ओके सर। अभी थोड़ा सा मैथ्स का सिलेबस आगे बढ़ाएंगे और फिर आपका मैथ्स का क्लासेस भी डेली हो जाएगा। हम 2 ट्रैक पैरेलली स्टार्ट करेंगे, एक ट्रैक में अलग टॉपिक चलेगा, एक ट्रैक में अलग टॉपिक चलेगा, ताकि आपको 2 फैकल्टीज हम लोग साथ में आपका कोर्स जल्दी एक्सेलरेट करके आगे हम बढ़ा दें। तो वो हम करेंगे अभी नहीं, थोड़ा 1-2 हफ्ता बाद वी विल स्टार्ट 2 पैरेलल ट्रैक्स, सो दैट आपका कोर्स ज्यादा जल्दी एक्सेलरेट हो जाए। अभी हम अच्छा जा रहे हैं, अच्छा स्पीड है, अभी थोड़ा सा और हमें मैं भी समझ गया हूँ, अभी आप लोगों को, आप भी समझ गए हो, तो अभी हम थोड़ा और धीरे धीरे इसको और एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है सर अब पत्थरकांडी में आएंगे क्या? पत्थरकांडी में तो ऑलरेडी चांसर वहाँ है ही, हम लोग भी आते जाएंगे। हम में सारे जो हमारे सीनियर फैकल्टीज हैं, हम लोगों ने, जैसे आप देखोगे इस वीक आपको हमारे 2 सीनियर फैकल्टीज जा रहे हैं, आपसे मिलेंगे वो लोग संडे को। साजिद सर है जो जूलॉजी पढ़ाते हैं, इसके अलावा बॉटनी वाले टीचर्स भी जा रहे हैं, इसके अलावा केमिस्ट्री के एक नए सर है रोशन सर, वो भी IIT से है, तो वो भी जा रहे हैं आपके 30th ऑफ दिस मंथ, 30 परसों निकल रहे हैं वो लोग, और 31st, 1st, 2nd आप लोग मिलेंगे उनसे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही थ्रू आउट ईयर, मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, ये क्लासेस हम नहीं रोकेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब ऑफलाइन जितना जल्दी शुरू हो जाएगा तो आपको ऑफलाइन में मिलेगा, बट हम ऑनलाइन तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अभी सब लोग अलग अलग जगह से हो। एटलीस्ट मैथ्स का क्लास और कुछ क्लासेस है जो हम लोग ऑनलाइन कंटिन्यू रखेंगे, ताकि हम साल भर नए नए टॉपिक्स आपको पढ़ा सके। अभी ऑनलाइन में दिक्कत तो नहीं हो रहा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना क्लास? जी सर। यस सर। सर ऑनलाइन क्लास क्या सर स्कूल में सर फैसिलिटी होगा सर? हाँ, तुम कहाँ रहते हो अल्ब्रुस, तुम्हारा होम टाउन क्या है? सर होम टाउन तो सर धुबरी कहते हैं, हम लोग धुबरी कह सकते हैं। तो अभी हम लोग जब ऑफलाइन करेंगे तब आपको तो डायरेक्टली कैंपस के अंदर ही आना है, तो कैंपस, जी सर, कैंपस में ही हम क्लास करेंगे। ठीक है, हम आएंगे जी वहाँ सर। पर, ऑफलाइन पढ़ेंगे, वहाँ पे हॉस्टल होगा, बिकॉज हॉस्टल में डेफिनेटली डिफरेंट एडवांटेज होता है, क्योंकि आप पूरे टाइम हमारे उसमें रहोगे ना, सुपरविजन में रहोगे, डाउट पूछ सकते हो, हम भी कभी भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्लास के टाइम पे जाना है, रात को रहेंगे आप लोग के साथ कभी कभी। सर नीट वालों की सर मैथ्स क्लासेस कब से शुरू होगी? नीट वाला जो मैथ क्लास है वो क्लास हम लोग कुछ 1-2 क्लासेस अभी शुरू कर दिया है, बट अभी वो ऑफलाइन किया है आपका पत्थरकांडी में, चांसर पहुंच गए, तो वो हम लोग अगस्त फर्स्ट वीक से हम लोग उसका भी स्टार्ट कर देंगे, जो सिर्फ नीट के लिए। तो अगर आपका, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस ग्रुप में आई थिंक अभी तो कोई बचा नहीं है, पर इस ग्रुप में सिर्फ वही लोग करना है जिनको IIT के लिए गेम करना है, क्योंकि हम लोग थोड़ा एडवांस पढ़ रहे हैं। अगर आपने नीट आपका प्राइमरी गोल है और अगर आपको मैथ्स बेसिक लेवल पे पढ़ना है, जो तो जरूरत नहीं है इतना एडवांस लेवल पे कॉन्सेप्ट पे जाके, जरूरी ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका नीट फोकस है तो आपका टाइम, जितना भी टाइम आप नीट को देंगे ज्यादा बेटर रहेगा। सिर्फ बोर्ड लेवल का मैथ्स के लिए हमारा अलग क्लास शुरू होगा, और वो मैं नहीं लूंगा, वो चांसर लेंगे। मैं आपको IIT वाला ही जो बैच है वो कंटिन्यू करते रहूंगा। ठीक है सर, हमें क्या बायोलॉजी क्लास करना चाहिए? आप क्लासेस कर सकते हो, अगर देखो ऐसा है ना कि जैसे मतलब मैं था तो मेरे को क्लियर था कि मेरे को मतलब इंजीनियरिंग में ही जाना है, और मेरे काफी स्टूडेंट्स, मेरे काफी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को भी देखा है जिनको पूरा क्लियर है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है,
देयर इज नो इफ नो बट। तो आप क्या है, बिना मतलब आप अपना एनर्जी ड्रेन मत करो, क्योंकि आपके पास अगर और ज्यादा टाइम है, अगर आप लोग को अभी लग रहा है कि नहीं हम लोग के पास बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है सर, हम लोग बहुत फ्री फील कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको और ज्यादा मतलब वो अभी पहला 2 हफ्ता तो समझने के लिए हो जाता है ना, कि अभी मैं समझ गया हूँ कि आप लोगों को कैसे पढ़ाना है, आगे आप भी समझ गए हो कि मेरा स्टाइल क्या है। तो अभी आप देखोगे जैसे कि मैंने मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चंस लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैंने पीपीटी बना दिया। हेलो राइट, पीपीटी में क्वेश्चंस रेडी है ताकि आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली दिख जाए। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हम करते रहते हैं, वो मैं हमेशा करता हूँ, हर टीचर्स करते हैं कि एक बार जब बच्चों को समझ जाते हैं तो हम नए नई चीजें ऐड करते रहते हैं। अगर आपके पास और टाइम है तो हम क्लासेस से ज्यादा आपका सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, तो आपको हम और ज्यादा मटेरियल दे सकते हैं, आपको हम और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। अगर आप फिर भी सर टाइम ज्यादा अवेलेबल तो हम और ज्यादा क्लासेस भी लगा सकते हैं। तो बॉटनी जूलॉजी का क्लासेस करना इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन यू नो दैट यू आर आल्सो कीपिंग इट एज अ, मतलब देखो ज्ञान का तो कमी नहीं है, ज्ञान तो आप सीख ही लोगे ना, ज्ञान लेना ही है। अभी हमारा जी एक सर गोल है जो हमें आईआईटी क्रैक करना है, तो आईआईटी क्रैक करना है तो आप जितना ज्यादा टाइम आईआईटी के लिए दोगे प्रिपरेशन के लिए, उतना ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो आप ठीक करो, है सर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है करने, बट क्या है कि बॉटनी जूलॉजी 2 क्लास होता है, आई डोंट थिंक मतलब 2 क्लासेस इनटू मतलब 4 बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। जी सर बट फिर भी हमने मतलब अभी इनिशियल फेज से मैंने अपना क्लास 820 को करा लिया, तो क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों को था कि बॉटनी जूलॉजी का क्लास करना है, तो वो मैंने किया, बट वो ट्रायल के लिए था कि आप लोग देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नीट का प्रिपरेशन छोड़ के आईआईटी में आ गए, कुछ बच्चे जो आईआईटी का प्रिपरेशन छोड़ के नीट में चले गए, वो होता है, दैट इज फाइन, वी वांट टू गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी, तो उतना हमने दे दिया। बट अभी एक गोल फिक्स कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं सर हमें आईआईटी जाना है सर। हाँ एल्ब्रूस, तुमको तो मना ही करेगा, क्योंकि तुम्हारा हम इंटरेस्ट भी देखा है, तो तुम्हारा डजंट मेक सेंस फॉर यू टू डू बॉटनी जूलॉजी, ठीक है ना। जी सर आप तो इसी पे करो। जिनको थोड़ा कंफ्यूज है उनका, जैसे अतिका है, अतिका गई क्या, अतिका को मैथ्स लेना ही चाहिए, मैं इधर ही हूँ। अतिका को पूरा आईआईटी पे ध्यान देना चाहिए, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। इमदादुर हो गए, अली अहमद हो गए, आप लोगों को क्लियर है मतलब, है ना। तपन का आ गया, तपन चला गया था, ठीक है। चलो आपका भी अगला क्लास का टाइम हो गया, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। टेक केयर गाइस, चलो मिलते हैं फ्राइडे सैटरडे को। जी थैंक यू सर। सर। थैंक यू।